स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा सॉल्यूशन दिया। अध्यात्म विज्ञान व्यक्ति को सतत पुरुषार्थ करने, सतत प्रयत्न करने की प्रेरणा देता है। और आपकी बातों का कंक्लूजन यह रहा, यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ इज प्रेजेंट विद यू टू डू समथिंग। आप जितना वर्तमान में जियोगे उतना आनंद रहेगा। भगवान महावीर ने भी कहा है कि जो साधक वर्तमान में जीता है वो भावक क्रिया करता है, और केवल वर्तमान में जीने वाला अच्छा जीवन भी जी सकता है और मुक्ति को भी जा सकता है, क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ है। वर्तमान हमारे पास्ट का रिफ्लेक्शन है, और जो है हमारे आने वाले फ्यूचर जो उसी से आधार बनते हैं। और ये मान के चलिए कि जिसका वर्तमान अच्छा है तो निश्चित तौर पे उसका भूत अच्छा रहा है, और जिसका वर्तमान अच्छा है तो निश्चित तौर से उसका भविष्य अच्छा रहेगा। ये बातें अध्यात्म विज्ञान क्या सिखाता है? वर्तमान को अच्छा बनाओ, तीनों काल अच्छे बन जाएंगे, और वर्तमान आपका अच्छा है तो जीवन एंजॉय होगा, चाहे आप मुक्ति में जाना या न जाना चाहे। और चाहें तो अध्यात्म विज्ञान का दरवाजा खुला है, मुक्ति का भी एम बना सकते हैं, उस तरफ आप जा सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, इस संसार के जो भगवान होते हैं, मैं सांसारिक भगवान की बात करता हूँ, वो माता पिता होते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं, सर्दी गर्मी, जैसे एक माली पौधे को लगाता है, उसके बाद ट्री गार्ड लगाता है, पानी देता है, खाद देता है, और पशु पक्षियों से उसकी रक्षा करता है, सर्दी गर्मी से रक्षा करता है। और पक्षी भी नीड के अंदर अपने बच्चों को चुग्गा, पानी और सर्दी गर्मी, वर्षा, आंधी सबसे रक्षा करता है। वैसे रक्षा कवच है। बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता है, युवा होता है, युवा तक तो वो माँ बाप का रहता है, क्योंकि उसको डेवलप होना है। और जब डेवलप हो गया, खास तौर से जब शादीशुदा हो गया, तब और थोड़ा बड़ा हो गया, तो बच्चा देखता है और कहता है कि, और भूल जाता है सारी बातों को कि माता पिता ने क्या किया। वो सारी बात जितना उन्होंने किया है, प्राय प्राय आज ऐसा हो रहा है। और जब माता पिता वृद्ध होते हैं तो उनकी स्थिति ये है कि वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं है। माता पिता तो ईश्वर के भगवान हैं, और वो हमारे सुरक्षा कवच है, वो हमारे पे एक अम्ब्रेला है, हमारे पे एक उनका हाथ है, छत्र छाया, वरना मनात हो जावे। लेकिन डाल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भूखे रखते हैं। तो कृपया ऐसे बच्चों को जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उसको आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उनकी आंख खोलिए, बाहर की आंख और भीतर की आंख दोनों खोलिए कि ये सांसारिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से बहुत गलत हो रहा है, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से। कृपया इसके बारे में आप उद्बोधन दीजिए। सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान के लिए माँ बाप ही पहला ईश्वर है। दूसरा ईश्वर होता है शिक्षक, जो इनको शिक्षा देता है। तीसरा ईश्वर है भगवान, जो धर्म के साथ जुड़े हैं। और चौथा ईश्वर है कुदरत, जो हर परिस्थितियाँ आपको देते हैं, जन्म से मौत तक की। मगर आज खास करके आज के युवा युवती ऐसा मानते हैं कि हम अपने बलबूते पर जीते हैं, और हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, और हम अपने परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। वो तो अच्छी बात है, मगर माँ बाप की मेरे जीवन में कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, या तो ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर भूल है। मैं नहीं मानता हूँ कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगे। हो सकता है कभी कभी जो सास बहू का जो चैप्टर है भारतवर्ष में, वो बड़ा चैप्टर है।
इसमें हो सकता है कि बहू और सास में जो जनरेशन गैप होता है, जैसे माँ बाप और बच्चे के बीच होता है, और गैप होने के नाते डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, और परिवार में घर में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि सास की सोच अलग होती है और बहू की सोच अलग होती है, जनरेशन गैप, एजुकेशन, जो भी कहो। उसका मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू कम है, वैल्यू तो वही की वही रहेगी। आप जैसे बूढ़े हो जाओगे और आपकी वैल्यू कम करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? हर व्यक्ति की अपनी एक वैल्यू होती है और जीवन के अंत तक वो रहती है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मार खा खा के अनुभव प्राप्त करती है, वही तो वैल्यू है। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, मगर हम अपने जीवन में माँ बाप की जो बेइज्जती करते हैं, इनकी वैल्यू कम करते हैं, मैं समझता हूँ ये पूरे फैमिली लाइफ के लिए और समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये बताना चाहता है, कैसे भी करके व्यवहार जीवन में, अपनी दृष्टि में, अपनी सोच में माँ बाप की भी वैल्यू करो, इज्जत करो। ये नहीं कि आपके जीवन में जो प्रगति करना चाहते हैं, भौतिक रूप का हो या बाह्य रूप से, वो नहीं करो। मगर ये हमारी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें माँ बाप, बच्चे, परिवार, पति पत्नी, सबकी वैल्यू है और होती रहेगी। और मैं समझता हूँ सबकी वैल्यू, हमको भी एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। और सम्मान देते समय खास ध्यान रखना चाहिए, बड़े को सम्मान ज़्यादा मिलना चाहिए। उन्होंने हमको जन्म दिया है, जीवन दिया है, सब कुछ सिखाया है बचपन से, और सभी हमारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। तो आइए आध्यात्म विज्ञान के बारे में और ज़्यादा हम समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को विशाल बनाएं, अपनी दृष्टि को परिपक्व करें और खुद का ही जीवन आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से खूब आगे ले जाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन युवाओं को जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी वैल्यू कम करते हैं, उनकी वैल्यू कम नहीं की जानी चाहिए। और ये भी बताया कि वो समय आएगा जब वो भी बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो उनके बच्चे भी उनकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये प्रकृति का नियम है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। अगर सभी लोग ऐसा माने तो वृद्धावस्था हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं पर भी वृद्धावस्था हमारी भारतीय संस्कृति किसी ग्रंथ में वृद्धाश्रम की अवस्था नहीं है। तो ऐसे वृद्धाश्रम को हटाया जाना चाहिए, माँ बाप साथ रहना चाहिए। उनको लगता है कि हम सनाथ हैं और माँ बाप नहीं रहे या छोड़ के चले, वो माने या न माने, किसी हृदय की कोने में वो जो उनकी रिक्तता को महसूस करते हैं, अनाथता को महसूस करते हैं, इतना माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका कृतज्ञता नमन। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं